पारस नहीं देखे, ये दुविधा पारस नहीं देखे, कंचन करत खरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। एक नदी एक नाली कहावत, मैल ही नीर भरो, जब दोनों मिले एक वरण भय, जब दोनों मिले एक वरण भय, सुर सरि नाम धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगड़ो। दो को झगड़ा कहते, दो की मान्यता झगड़ा। सूर श्याम झगड़ो, अब की बार मोहे पार उतारो, अब की बार मोहे पार उतारो, नहीं प्रणजात करो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। ऐसे तुलसीदास जी भी अपने राम को सगुण भी मानते हैं और निर्गुण भी मानते हैं, और कहते हैं सगुण उनकी भाषा है और निर्गुण उनका रूप है। सगुण उनकी भाषा है, राम रूप सगुणता से निर्गुणता से पदार्थ को पढ़ा जाता है। कोई पदार्थ पढ़ने के लिए उसका नाम तो रखना पड़ेगा और उसमें कोई न कोई गुण तो मानना पड़ेगा। इसलिए राम रूप पदार्थ जो निर्गुण है उसको पढ़ने के लिए राम रूप सगुण और राम रूप नाम दोनों सहायता करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी भी धीरे धीरे इस रहस्य को जानते थे कि परमात्मा निर्गुण है। तो सत्संग के माध्यम से जब ये निर्गुणता समझ में आने लगती है तो अपने आप में भी निर्गुणता का भाव होकर निर्गुण नारायण का भजन करता है व्यक्ति। ये निर्गुण उपासना। फिर तीसरी उपासना है अहम ग्रह उपासना। महान पुरुषों की कृपा से अहम ब्रह्मास्मि जब बार बार सुनता है, अभी समझ नहीं आई इस बात की, लेकिन फिर भी अहम को ब्रह्म समझकर एकाग्रता पूर्वक ध्यान करता है और ये उपासना उसकी बन जाती है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये है अहम ग्रह उपासना। अहम को ब्रह्म रूप से स्वीकार करके जो निरंतर समीपता का अभ्यास है, इसका नाम है अहम ग्रह उपासना। इसके बाद ज्ञान की बात चलती है और इस उपासना का फल क्या है? विक्षेप की निवृत्ति। जो मन की चंचलता है, जो मन का विषयों में दौड़ है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इस प्रकार उपासना का फल है विक्षेप की निवृत्ति। तो दो बातें दूर हो गई अंतःकरण की। मालदोष दूर हो गया निष्काम कर्म से, विक्षेप चंचलता दूर हो गई उपासना से। अब पर्दा हटने की बात रह गई जो ज्ञान से होती है। पहले परोक्ष ज्ञान होता है, परमात्मा है इस बात को समझना परोक्ष ज्ञान है। परमात्मा हूं इस बात को समझना अपरोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान का फल है आवरण की एक शक्ति की निवृत्ति, जिसको असत्वापादक आवरण कहते हैं। परमात्मा में विश्वास न होना, इसका नाम है असत्वापादक आवरण। और परमात्मा है इस ज्ञान से अज्ञान की एक शक्ति असत्वापादक आवरण निवृत्त हो जाता है। लेकिन परमात्मा कौन है, क्या है, इसका नाम है अभानापादक आवरण। और जब ये सुनता है तू ही परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म है, तो ये अभानापादक आवरण भी निवृत्त हो जाता है और निसंशय ज्ञान होकर भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब ये पर और अवर को ठीक ठीक समझ लेता है, जब ये आत्मा और अनात्मा को ठीक ठीक समझ लेता है, तो इसके हृदय की ग्रंथि भिद जाती है। आत्मा और अनात्मा का जो आपस में ग्रंथि लगी हुई थी वो खुल जाती है, अपने आप को आत्मा समझता है,
बाकी सारे प्रपंच को अनात्मा अनुभव करता है। अपने आप को सत समझता है, बाकी सारे प्रपंच को असत समझता है। अपने आप को चेतन जानता है, बाकी सारे प्रपंच को जड़ समझता है। अपने आप को आनंद स्वरूप जानता है, सारे प्रपंच को दुख रूप समझता है। अपने आप को निर्मल समझता है, बाकी सबको मल समझता है। इस प्रकार जड़ चेतन का जो अलग अलग ज्ञान है और मैं चेतन हूं, ये जो समझ है, इसका नाम है हृदय की ग्रंथि का भेदन। विद्यते हृदय ग्रंथि, जब हृदय की गांठ भेद जाती है और अपने आप को मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं निश्चय कर लेता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, और किसी प्रकार का इस बात में संशय नहीं रहता, किसी प्रकार का संशय नहीं रहता। जी फलाना यूं कह रहा था, फलानी यूं कह रही थी, वो संत यूं कह रहा था, वो संत यूं कह रहा था, कोई भी किसी प्रकार का संशय नहीं रहता। बल्कि यहां तक महान पुरुषों ने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश आके भी मुझसे अगर ये कहें कि तू ब्रह्म नहीं है, तो भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि इस रूप में अगर वो बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं। इसलिए ऐसा निसंशय ज्ञान कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, इसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। और जब ये अपरोक्ष ज्ञान होता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसके सारे कर्म यही क्षय हो जाते हैं ज्ञान होते। 3 प्रकार के कर्म हैं, एक संचित है, एक प्रारब्ध है, एक क्रियमाण या आगामी कर्म। संचित कर्म तो वो हैं जो जमा रहते, और जो जिनसे प्रारब्ध कर्म निकल करके बाहर शरीर बनता है, वो संचित कर्म। जो अब हम कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म है या आगामी कर्म है, वो संचित में जमा हो जाते। और प्रारब्ध ऐसे बनता है जब अंत समय व्यक्ति की जो वासना प्रबल होती है, वही संचित में से उन कर्मों के फल को ऊपर उठा लेती है, जिससे वो वासना पूरी हो, उससे प्रारब्ध शरीर बनता है। और प्रारब्ध बन करके इसके हिसाब से शरीर पैदा होता है और सुख दुख इत्यादि खाते। तो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, ज्ञान की अग्नि से संचित कर्म तो जल जाते हैं, और असंगता के कारण क्रियमाण कर्मों से संबंध नहीं होता, और प्रारब्ध के साथ साथ ये शरीर और इसके सुख दुख निबट जाएंगे। इस तरह से तीनों प्रकार के ज्ञानवान के कर्म यही निवृत्त हो जाते। इसलिए ज्ञानवान किसी लोक में नहीं जाता, अज्ञानी तो अपने अपने हिसाब से लोगों की कल्पना करके बैठे। अगर विष्णु भगवान के भक्तों से पूछो कहां जाने का विचार है, कि हम तो विष्णु लोक में जाएंगे, क्षीर सागर में जाएंगे और वहां विष्णु भगवान के साथ लड्डू पेड़े खाएंगे। अगर शिव जी के गणों से पूछो कि भाई कहां जाओगे, कि हम तो हिमालय में जाएंगे, शंकर भगवान के पास पहुंचेंगे और बस नंदीगण के पीछे पीछे चलते रहेंगे। इसी तरह से कृष्ण के पुजारियों को पूछो भाई कहां जाओगे, गोलोक में जाएंगे, वहां रोज गाय चुगाय करेंगे, मक्खन मिश्री खाया करेंगे। राम जी के भक्तों से पूछो तो हमारा एक लोक अलग है और वहां हम जाएंगे कौशलेश के साथ, और भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान होंगे, भरत जी उनकी सेवा में होंगे, लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी उनकी सेवा में होंगे, हनुमान जी चरण दबा रहे होंगे, सीता जी बाईं तरफ बैठी होंगी, रोज उनके दर्शन करेंगे। ये जितनी कल्पनाएं हैं द्वैतवादियों की, अज्ञानियों की कल्पना है, लेकिन ज्ञानवान की कोई कल्पना रहती ही नहीं, कहां जाएंगे और कहां नहीं जाएंगे। जब कल्पना नहीं रहती तो उनको लोक का भी संबंध नहीं है, उसके यही सारे कर्म निबट करके जो जल में जल आए समाना, जो ज्योति संग ज्योति समाना, जैसे जल में जल आके एक रूप हो जाता है, जैसे ज्योति में ज्योति मिल जाती है, वो परमात्मा सर्वव्यापक नारायण के स्वरूप में विराजमान होते हैं और न कहीं आते हैं और न कहीं जाते हैं। यही तस्य प्राणा प्रविलीयन्ते न हवै तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते, ज्ञानवान के प्राण किसी लोक में उत्क्रमण करके नहीं जाते हैं, यही छुट्टी हो जाती है। जो भी टिकट यहां से लेगा वापसी की टिकट मिलेगी, जो यहां से कहीं जाने की टिकट लेगा वापसी की टिकट मिलेगी, और क्षीणे पुण्य मृत्युलोका विसंति, और पुण्य क्षय होते ही फिर मृत्युलोक में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें कहीं आने जाने की कल्पना है तो देख लो, वापसी की टिकट मिले। लेकिन ये जो अपना स्वरूप है, यहां तो आने जाने की कल्पना यूं नहीं है ना। आने जाने वाला जो जीव है, जीवता है, वही निवृत्त होगी तो आए जाएगा कौन? सूक्ष्म शरीर नहीं रहा तो आएगा जाएगा कौन? कारण शरीर नहीं रहा तो आएगा जाएगा कौन?
परमात्मा अपने से अलग नहीं रहा तो आएगा जाएगा कौन? इस तरह से न आना है न जाना है, बस मन का भ्रम मिटाना है। जैसे आदमी स्वप्न के अंदर आता है जाता है, सुख दुख भोगता है, लाभ हानि भोगता है, लेकिन जागता है तो अकेला ही है, वैसे ही आने जाने की सारी कल्पना ये स्वप्न है और स्वप्न से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जागने पर अकेला ही है और न कहीं आता है और न कहीं जाता है। ये समझाने वाली शक्ति उमा कहलाती है, भगवान शंकर की शक्ति है। उसी को कह रहे हैं, हे रुद्र, आपकी जो कल्याण स्वरूपा ब्रह्म विद्या रूपा आत्माकार वृत्ति रूपा जो अघोर, माने इसमें घोर भाव नहीं, जिसके अंदर डराने का भाव नहीं, जिसके अंदर धमकाने का भाव नहीं, जिसके अंदर रौद्रता नहीं है, वो आपकी शक्ति समस्त पापों को ज्ञान के प्रकाश से निवृत्त कर देने वाली शक्ति, तया स्तनोवा स्तनतमया गिरिशंत अभिचाकसी, उसी शक्ति के माध्यम से हे करुणा निधान, हे शांति के परम प्रदाता, हमको आप शांति प्रदान कीजिए। और शांति, परम शांति क्या है? अपने स्वरूप में विराजमानता। परम शांति क्या है? निर्विकल्पता। परम शांति क्या है? द्वैत की निवृत्ति। और परम शांति क्या है? न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये परम शांति। अब मुझे मृत्यु का बिल्कुल डर नहीं। क्योंकि मैं शरीर नहीं, शरीर के संबंध से मृत्यु का डर भागता है, लेकिन शरीर में नहीं हूं, मैं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, इसलिए मृत्यु का मुझे डर नहीं। न मे मृत्यु शंका, न मे जाति भेदा, जाति भी शरीर की वजह से होती है। अगर शरीर मिथ्या है तो जाति और उसके भेद भी मिथ्या हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और बहुत सी उपजातियां हैं, उनके भेद भी मिथ्या हैं। इसलिए न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्म। अकेला हूं, अजन्मा हूं, अमरना हूं, इसलिए माता पिता का संबंध शरीर की वजह से मुझ में भासता है। अन्यथा तो मुझ नारायण का न कोई माता है न कोई पिता है। बंधुर्न मित्रम गुरुर्नैव शिष्यः, बंधु और मित्र, गुरु और शिष्य, ये भी द्वैत में अज्ञान काल में भासते हैं। लेकिन मोह की निशा से जाग गया हूं, अकेला हूं, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित केवल साक्षी नारायण हूं, तो मुझमें ये भाव बंधु मित्र और गुरु चेलेपने का भाव ये भी नहीं है। ये सारी कल्पनाएं शांत निर्विकल्पता में विराजमान और चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये अपनी चिदानंद स्वरूपता में विराजमानता है। उर्दू की शेर बहुत बढ़िया है। इब्तदा इश्क की है मेह बेफुगा हो जाना, इब्तदा इश्क की है मेह बेफुगा हो जाना, इंतहा इश्क की है बंद जुबां हो जाना। इब्तदा मानी शुरुआत, प्रेम की शुरुआत है कहने में, सुनने में, रूठने में, मनाने में, स्तुति करने में और तरह तरह के भावों की अभिव्यंजना में। ये इश्क की प्रेम की शुरुआत। लेकिन प्रेम का अंत कहाँ है? मौन हो जाना, अपने प्रियतम के साथ एक रूपता प्राप्त कर लेना। जब हरि थे तब मैं नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियत साकरी जामे दोन समाए। जब मैं थी तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियत साकरी जामे दोन समाए। इसलिए अब क्या चिंता है? प्रेम गली में एक ही रहता है। और वही भजन याद कीजिए कबीर का, कबीरा भला हुआ, भला हुआ, कैसा भला हुआ? सब कुछ छूट गया। बहुत बढ़िया चीज है। तू रूठी मैं छूटी, एक पड़ोसन से पड़ोसन नाराज हो गई,
कहने लगी अब मैं तेरे घर कभी नहीं आऊंगी। वो कहने लगी अच्छी बात है, मेरी छुट्टी हो गई, तू रूठी मैं छूट। वैसे ही संसार अगर रूठ जाए तो छूट जाते हैं, रूठ जाए तो रूठ जाए। तो ऐसे ही सब कुछ अपने से अलग होगा। रूठ रूठ के चले गए बहुत से लोग, बड़ा अच्छा हुआ अपनी जान छूटी। क्या भीड़ भाड़ पीछे होगी, जय जयकार होगा, उसी से बड़े संत कहलाएंगे क्या? बड़े बड़े झंडे फड़केंगे, उसी से संत कहलाएंगे क्या? टेलीविजन पर दर्शन होगा, उसी से संत कहलाएंगे क्या? ये सब तो लोकैष्णा है। हो तो हो और नहीं हो तो हरिओम तत्सत चाहिए। हो जाए तो बहुत बढ़िया, न हो जाए तो और बढ़िया। इसलिए कबीरा भला हुआ, भला हुआ। क्या हुआ? हरि छूटे, हम भी छूटे, हरि भी छूटे, हम भी छूटे और वो भी छूटे। न वो हमें याद करें न हम उनको याद करेंगे, दोनों एक हो गए, दोनों एक हो गए। याद करने के लिए दो चाहिए, पर यहां एक हो गया। इसलिए कबीरा भला हुआ, भला हुआ हरि रूठे, मेरे सिर से टली बलाए, कबीरा भला हुआ। और कैसे भला हुआ? हरि मरे तो हम मरे, नहीं हमरी मरे बलाए। एक बूंद ने कहा सागर सूखेगा तब मैं सूखूंगी, नहीं तो सूखने वाली नहीं हूं। हर मरे तो हम मरे, नहीं हमरी मरे बलाए। साचे गुरु का चेला, कोई मरा न मारा जाए। कबीरा भला हुआ, भला हुआ हरि छूटे, मेरे सर से टली बलाए, कबीरा भला हुआ। लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, और लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। कबीरा भला हुआ, भला हुआ हरि छूटे, मेरे सर से टली बलाए, कबीरा भला हुआ। बहुत दिनों मैंने रटा कहा राम ही राम, अब मेरा राम मुझको भजे और मैं करूं आराम। कबीरा भला हुआ, भला हुआ हरि छूटे और हम छूटे, मेरे सिर से टली बलाए, कबीरा भला हुआ। जिन नैनन प्रियतम बसे, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय कबीर लख, कोई पथिक उबरो जाए, कबीरा भला हुआ। तो मेरे मित्रों, ये जो स्थिति है अपने स्वरूप में विराजमानता, इसमें द्वैत के लिए कोई जगह ही नहीं। न कहीं के उत्सव, न कहीं के गाने बजाने, न कहीं के ढोल झपड़े, न कहीं की बांसुरी पांसुरी, ये सब तो बच्चों के खेल। जब तक बच्चे होते हैं तब तक गुड़ियों से खेलते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन न बुरा लगे न अच्छा लगे, एक स्थिति ऐसी है जो दो हों तो बुरा अच्छा लगे, या बुरा अच्छा लगने का सवाल ही नहीं है। और भाई ऐसी जो स्थिति है, परम शांत रूपा स्थिति, इसका नाम है परम शांति। न कहने को कुछ, न सुनने को कुछ, न गाने को कुछ, न बजाने को कुछ, न ध्यान को कुछ, न समाधि को कुछ नहीं है, बस हम ही हैं। तया न स्तनवा संतमया, हे गिरीश, ये जो आपकी हमारे को न स्तनवा, न माने हमारे को विशेष रूप से विशालता प्रदान करने के लिए इस परम शांतिमयी शक्ति को, हे गिरीश, कृपा कीजिए गिरिशंता, जहां पर तुम्हारे निवास का भी अंत हो जाता है, हिमालय भी जहां निबट जाता है, उस महान सर्वव्यापकता के भाव से अभिचाकसीह, अभिचाकसीह माने हमारी महिमा से हमको जय दीप्यमान कर दीजिए। हमें दीवे की जरूरत नहीं, हमें दीवा दिखा दो इसकी जरूरत नहीं है, हमें सूरज दिखा दो इसकी जरूरत नहीं है, हमको चंद्रमा दिखा दो इसकी जरूरत नहीं है, हमको बिजली दिखा दो इसकी जरूरत नहीं है, हमको तारे दिखा दो इसकी जरूरत नहीं, हमको हमें दिखा दो, बस प्रकाश रूपा है हम। इस प्रकार अपनी इस महिमा से हमको दैदीप्यमान करते हुए कल्याण प्रदान करें। हरि ही ओम तत्सत। अब आपको मैं एक भजन जरूर सुनाऊंगा, एक भजन तो सुना दिया है, पर एक भजन जरूर सुनाऊंगा। जिनको जाना है वो तो जाने को तैयार बैठे, कौन रोक सकता है? न कोई हकीम रोक सकता है,
न कोई डॉक्टर रोक सकता है। जिनकी नबज छूट गई वो तो बोलते बोलते भी चले हुए समझो कि गए। बोलो सच्चिदानंद। हाँ, ये बात है। तो समझ लिया फिर झगड़ा क्या, समझ लिया फिर, समझ लिया फिर झगड़ा क्या, समझ लिया फिर जी, समझ लिया फिर झगड़ा क्या, समझ लिया फिर, समझे हुए को धारण करके आगे जगत का रगड़ा क्या, समझे हुए को धारण करके आगे जगत का रगड़ा क्या, समझ लिया फिर झगड़ा क्या। भाई समझ लिया फिर, सदा सदा हृदय का स्वामी, सुलभ आत्मा दगड़ा क्या, आना जाना बंधन मुक्ति, समझ हुई फिर लपड़ा क्या। लपड़ा तो आप समझते हो, लपड़ा तो आप बॉम्बे की भाषा में लपड़ा क्या होता है वो आप जानते हैं। और ये दगड़ा जो है ये रास्ते को कहते हैं। दगड़ा किसको कहते हैं? रास्ते को। इसलिए दोनों शब्द समझ लीजिए। सदा सदा हृदय का स्वामी, सुलभ आत्मा दगड़ा क्या, आना जाना बंधन मुक्ति, समझ हुई फिर लपड़ा क्या, समझ लिया फिर झगड़ा क्या। सबता सब में एक आत्मा, रमता सब में एक आत्मा, टोपी पगड़ी पगड़ा क्या, लहर बुद्ध बुदा जगत सभी है, लहर बुद्ध बुदा नीर सभी है, आत्मा सागर सपड़ा क्या, समझ लिया फिर रगड़ा क्या। धर्म देह के प्राय मन के, इंद्रिय के फिर रपड़ा क्या, साक्षी चेतन एक विराजा, स्वयं आप फिर पकड़ा क्या, समझ लिया फिर झगड़ा क्या, समझ लिया फिर झगड़ा क्या। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यद्भद्रं तन्नास्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरिः ओम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मंगल भवन मंगलहारी।
सो दशरथ अजीर बिहारी, रवहु सो दशरथ मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन उमा सहित देहि जपत पुरारी, उमा सहित देहि जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि, सब तजी भजन करो दिन राति, सब तजी भजन करो। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति, अनुदिन बढ़व अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़व अनुग्रह। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम, जान ले वो कोई जानन हारा, जान ले वो कोई जानन। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। यथा लाभ संतोष सदा ही, यथा लाभ संतोष। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ
अधिकारी राम कथा कहते जिन कहे सत्संगति अति प्यारी जिन कहे सत्संगति अति श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय कामदेव यही मार्ग सोई कामदेव यही मार्ग जाते कृपा राम की होई जाते कृपा राम की तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन तुम्हारी कृपा तुम्हें रघु जानिए भगत भगत और चंदन जानिए भगत भगत और जाने वही जही देहु जनाई जाने वही जही देहु जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई जानत तुम्हें तुम्हें होई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय बोलो कृष्ण भगवान की जय सियावर रामचंद्र महाराज की जय उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन दाय नमो श्री कृष्णाय नमो हरि नारायणाय नमोस्तुते श्रीकृष्णाय नमोस्तुते यामेषं गिरिशन्तहस्ते बिभर्षिस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु नाहिंसीं पुरुषं जगत् ततः प्राणं ब्रह्म परं बृहन्तं यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढं विश्वस्यैकं परिवेशितारम्
ईतं तं ज्ञात्वामृता भवन्ति। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की असीम कृपा से कल आपने उन शिवा का, उन कल्याणकारिणी ब्रह्म विद्या का, उन कल्याणकारिणी श्रद्धा का विवेचन श्रवण किया, जिनकी कृपा से अपने स्वरूप का बोध प्राप्त होता है। विशेष रूप से हम श्रद्धा की वंदना करते हैं। रामायण के मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रद्धा और विश्वास को भवानी शंकर का स्वरूप बताया और बताया है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्थनीश्वर। भवानी शंकरौ वंदे, मैं भवानी शंकर की वंदना करता हूँ जो भवानी श्रद्धा का स्वरूप है और शंकर भगवान विश्वास का स्वरूप। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिन गणों के बिना, श्रद्धा और विश्वास के बिना, शांतस्थ ईश्वरम, अपने हृदय में विराजमान ईश्वर को योगी लोग तक भी, जान लगाने वाले योगी भी नहीं अनुभव कर सकते। इसलिए इंद्र को जब श्रद्धा हुई, इंद्र जब अभिमान से विरहित होकर, विश्वास संयुक्त होकर श्रद्धा सहित यक्ष के चरणों में पहुंचा, तो वहां उन्होंने उमा को देखा, वहां उन्होंने ब्रह्म विद्या को देखा और नमस्कार करके उनसे पूछा, आपसे पहले कौन यहाँ यक्ष विराजमान था जिसको न तो वायु जान सकी और न अग्नि जान सकी? कृपा करके उसकी महिमा मेरे सामने वर्णन की। तो उमा ने, ब्रह्म विद्या ने, भगवत शक्ति ने उनको बताया कि जो समस्त देवताओं में एक महादेव है, जो सबका एक अंतर्यामी, त्रिलोकीनाथ, अखिल ब्रह्मांड नायक, घट घट व्यापी परमात्मा है, वही यक्ष के रूप में तुम्हारा अभिमान दूर करने के लिए प्रकट हुआ। और उसने ये बताया कि ये विजय केवल एक किसी देवता की नहीं है, ये विजय सभी में विराजमान जो एक महादेव है उसकी विजय। इसलिए तुम अभिमान से रहित होकर ये जो खंड खंड मानने वाली बुद्धि है और अनेकता का भाव लेकर के संघर्ष उत्पन्न करने वाली बुद्धि है, इसका परित्याग करो। जो अखंड नारायण सब में विराजमान है, जिसके बोध पर सब प्रकार के द्वंद निवृत्त हो जाते हैं, सब प्रकार के संघर्ष निवृत्त हो जाते हैं, भय लेश मात्र को नहीं रहता, शोक और मोह की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है, उस केवल पदार्थ को सब में विराजमान अनुभव करो और दुख से छुट्टी पा जाए। तत्र को मोह कैशोकः एकत्वम अनुपश्यतः। जो परमात्मा की एकता को, सर्वव्यापकता को, केवलता को, साक्षिता को, सब में विराजमानता को अनुभव करते हैं, वो शोक और मोह से परे हो जाते हैं। यत्र द्वैतमेव भी द्वैत्रमेव भवति तत्र इतर इतरम वदति, इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम जिघ्रति। जहाँ पर द्वैत जैसा होता है वहाँ पर एक दूसरे से कहता है, एक दूसरे से सुनता है, एक दूसरे से जानता है, लेकिन जहाँ एक अद्वैत, एक रस पदार्थ है, वहाँ पर न अपने से अलग कुछ जानने को है, न अपने से अलग कुछ मानने को है, न अपने से अलग कोई झगड़ा करने को है, न अपने से अलग कोई मोह का हेतु है। इस एक रस, एक पदार्थ को जानो और समस्त दुखों से छुट्टी पालो। आप जानते हैं अच्छी तरह से, मनसैवेदम आतव्यम
लेह नानास्ति किंचन मृत्युम स मृत्युम आपनोति ये इह नानेव पश्यति। ऐसे हृदय से, ऐसे मन से, जो मन सत्संग के माध्यम से आत्माकार हुआ, जो मन सत्संग के माध्यम से परम स्वच्छ और एकाग्र हुआ है, ऐसे मन के माध्यम से जो वृत्ति व्याप्ति से इस पदार्थ को जानता है, फल व्याप्ति से नहीं, वृत्ति व्याप्ति से जो इस पदार्थ को जानता है, ऐसे मन के माध्यम से ही, और जो इसको भाग त्याग लक्षणा से अनुभव करता है, ऐसे मन के माध्यम से ही एकमात्र एकमेव नारायण का अनुभव किया जाता है। मनसैवेदम आप्तव्यम, मन से ही ये जाना जाता है। नेह नानास्ति किंचन, यहाँ पर अनेक पना लेख मात्र तो नहीं, और अनेक पना जो देखता है वो यत्र द्वैत में, माने द्वैत जैसा द्वैत होता नहीं, लगता है नासमझी से कि ये अनेक है संसार, परंतु समझदारी से आंख खोलने पर इसकी एकता समझ में आती है और अनेकता का भाव निवृत्त हो जाता है। इसलिए मृत्यु सह मृत्यु आपनोति यह नानेव पश्यति, जो यहाँ अनेक पना देखता है और जो अनेक पना मिथ्या है, जो अनेक पना माया से भागता है, जो अनेक पना अविद्या से भागता है, इस अनेक पने को देखता है, वो बराबर मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। लेकिन जो इसकी एकता को, अपनी स्वरूपता को अनुभव करता है, वो मृत्यु से पार हो जाता है। मृत्यु से पार होने का उपाय यही है, इसको जानकर ही मृत्यु से पार हुआ जाता है। अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथार्थम नित्य मगंधवच्च यत् अनादि अनंतम महतः परम ध्रुवम निचायतम मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। जो अशब्द है, शब्द जिसमें कल्पित है, और जो इस कल्पित शब्द को जानने वाला है, इस स्पर्श जिसमें कल्पित है, पर इस कल्पित स्पर्श को जो प्रकाशित करने वाला है, रूप जिसमें कल्पित है, पर रूप को जो कल्पित रूप को सत्ता स्फूर्ति देकर जो प्रकाशित करता है। अशब्द स्पर्श रूप अव्ययम, जो अव्यय है, कभी व्यय नहीं होता, एक रस रहता है। काल की प्रक्रिया में भी जो व्यय नहीं होता, देश की प्रक्रिया से भी जो बांटा नहीं जा सकता, वस्तुओं की प्रक्रिया से भी जिसमें द्वैत नहीं बनता, ऐसा अव्यय पदार्थ। अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्य मगंधवच्च, जिसमें रस कल्पित है और जो रस को जानने वाला है, जिसमें रस का प्रवेश नहीं है, जिसके जानने पर रस की भ्रांति निवृत्त हो जाती है। ऐसे ही गंध जिसमें कल्पित है, गंध जिसमें मानी हुई है, गंध का जो अधिष्ठान है, गंध को जो दैदीप्यमान करता है, गंध को जो जानता है, जिसके जानने पर गंध की भ्रांति निवृत्त हो जाती है, ऐसा शब्द स्पर्श मरूप अव्ययम तथा रसम नित्य मगंधवच्च अनादि अनंतम, जो अनादि है, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसको जानकर मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, मृत्यु के मुंह से व्यक्ति छुट्टी पा जाता है। ये आपका अपना स्वरूप है, अपने न जानने से ही बंधन है, अपने जानने से ही मुक्ति है। वैसे ही अपने से अलग किसी पदार्थ को मानकर हम उसको जान लें तो उससे हमारा ज्ञान निवृत्त होने वाला नहीं और उससे मुक्ति होने वाली नहीं है। परमात्मा को अलग समझकर आप कितना ही उसको जान लीजिए, उसका पर्दा तो हट जाएगा, आपको परोक्ष ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा। इसलिए अपने आप को ही ब्रह्म रूप से अनुभव करके ये पर्दा भंग होता है। इससे पहले कुछ भी कर लीजिए, गा लीजिए,
बजा लीजिए, रो लीजिए, धो लीजिए, लीला कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, पर जब तक आप अपने आप को नहीं जानते हैं तब तक आपको आवृत करने वाला आप में कल्पित अज्ञान निवृत्त होने वाला नहीं है और छुट्टी भी होने वाली नहीं है। इसलिए अपने स्वरूप के बोध से, अहम ब्रह्मास्मि के बोध से जब आवरण भंग हो जाता है तो शेष नारायण शुद्ध सच्चिदानंद मैं ब्रह्म हूँ, ये दैदीप्यमान हुआ अपना स्वरूप सारे कष्टों से छुट्टी दे देता। इसलिए अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवत्ययत् अनादि अनंतम महतः परम ध्रुवम, जो समष्टि बुद्धि सबकी सम्मिलित बुद्धि जो महतत्व कहलाती है उससे भी परे है। सम निश्चय, उसको निश्चय करके, किस रूप से निश्चय करके? अहम ब्रह्मास्मि रूप से निश्चय करके मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, मृत्यु के मुंह से व्यक्ति छुट्टी पा जाता है। इसलिए जन्म मरण के चक्र से छुट्टी पाने के लिए अपने आप की एकता को, केवलता को अनुभव करना परम आवश्यक। इसलिए ये बात कही, मृत्यु से मृत्यु आपनोति यह इस नानेव पश्यति, जो यहाँ पर अनेकता देखता है वो बराबर मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। इसलिए अगर छुट्टी पाना चाहते हो तो यही एक उपाय है, आत्मा जड़े श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यश्च, आत्मा का ही श्रवण करो, आत्मा का ही मनन करो, आत्मा का ही निधिध्यासन करो। अपने से अलग भगवान को मानकर जो तुम उसे पाने का उपाय कर रही हो और उसमें इतना जोर लगा रही हो, इतना जोर यदि अपने आप को अनुभव करने के लिए आपने श्रवण मनन निधिध्यासन किया होता तो सबका बेड़ा पार हो गया हो। लेकिन दुख की बात है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, ये भी लागे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब खोजी लीजिए साथ। एक माई की सुई घर में खो गई, पर घर में अंधेरा था। वो सड़क पर ट्यूब लाइट के नीचे सुई ढूंढने लगी और हाथ फिरा फिरा। किसी ने पूछा, माई क्या ढूंढ रही है? बेटा मेरी सुई खो गई है, वो ढूंढ रही थी। कहाँ खोई थी? कि घर में खोई थी। जब घर में खोई थी तो घर में ही ढूंढ, सड़क पर खोई नहीं है तो सड़क पर मिलेगी कहाँ से? बेटा वहाँ अंधेरा है, यहाँ उजाले में ढूंढ रही हूँ, चाहे यहाँ कितना ही उजाला है, जब तेरी वस्तु यहाँ खोई ही नहीं है तो मिल कहाँ से जाएगी? इसलिए जहाँ खोई है वहीं उजाला कर और वहीं वस्तु को ढूंढ। तो वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, केवि लागे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब खोजी लीजिए साथ। कोई ऐसा खोजी हो जो अपने स्वरूप को जानता हो, कोई ऐसा खोजी हो जो आत्मा परमात्मा की एकता को जानता हो। हमारे यहाँ वेदांत शास्त्र में स्पष्ट कहा है, जो भी आचार्य ईश्वर जीव की एकता को नहीं बताता वो आचार्य कहने लायक नहीं, वो गुरु कहने लायक नहीं है, क्योंकि वो बंधन को निवृत्त नहीं करता। बंधन की निवृत्ति जिस ज्ञान से होती है वो आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान है। और जिसने आपको आत्मा परमात्मा की एकता का ज्ञान नहीं बताया उसने केवल आपको बहकाया है, समझाया नहीं है। इसलिए ये परम आवश्यक है, अगर कोई छुट्टी पाना चाहता है तो आत्मा परमात्मा की एकता का बोध प्राप्त करे, इसके बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। तो कल वही शिवा ब्रह्म विद्या जो आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन रूपा है और जो श्रद्धा और विश्वास से प्राप्त किया जाता है और जिसमें घोरता नहीं, जिसके अंदर किसी प्रकार का भय नहीं, जिसके अंदर किसी प्रकार का द्वैत नहीं है और जो समस्त पापों को दैदीप्यमान करके दूर कर देती। सारे पापों को दूर करने के लिए उजाला चाहिए,
उजाला होते ही जैसे उल्लू और चमगादड़ भाग जाते हैं, वैसे ही ज्ञान का दिन निकलते ही ये सब प्रकार के पाप अपने आप शांत हो जाते। सब पापों की जड़ है अविद्या। लोग कहते हैं क्यों स्वामी जी, हमने अपनी जान में पहचान में कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी हम क्यों दुख भर रहे हैं। मैंने कहा पाप नहीं किया, पाप का बाप किया है। पाप का बाप क्या है? अज्ञान। और जो पाप का बाप है उससे सारे पाप अपने आप पैदा हो जाते हैं। पाप के बाप की कहानी सुन। वेद के अंदर एक मंत्र आता है, अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किन्न तेन कृतम पापम चौरेण आत्मा पहारेण। आत्मा है तो और तरह का, समझ लिया है और तरह का। आत्मा माने मैं, आत्मा माने मैं, क्योंकि मैं का ज्ञान ही मैं का पर्दा हटाएगा और मैं को ब्रह्म रूप से समझाएगा। इसलिए मैं आत्मा को जिन्होंने उल्टा समझ लिया है, आत्मा है तो सत पर समझ लिया है असत, है तो अमर पर समझ लिया है मरने वाला, है तो ज्ञान स्वरूप पर समझ लिया है जड़, है तो आनंद स्वरूप पर समझ लिया है दुख रूप, है तो परम निर्मल पर समझ लिया है मैला। ऐसा अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। आत्मा है तो और तरह का और समझ लिया है और तरह का। किन्न तेन कृतम पापम, ऐसे नासमझ पापी में कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं कर लिया। चौरेण आत्मा पहारेणा, जो आत्मा की चोरी करके बैठा हुआ। अरे दुनिया भर की चोरियां होती हैं, किसी चोरी का फल है 6 महीने का दंड, किसी चोरी का फल है 1 साल का दंड, किसी चोरी का फल है 20 साल की सजा, और हो सकता है फांसी भी हो, लेकिन एक बार। लेकिन ये जो आत्मा की चोरी है, इसका दंड बड़ा लंबा है। 84 लाख शरीरों में, कोठरियों में अदला बदली होकर के ये चोर जो आत्मा का चोर है धक्के खाता फिरता है। और एक बार नहीं, हर शरीर में इसको फांसी लगती। हर शरीर जिस शरीर में जाता है वहीं इसको फांसी पर चढ़ाते हैं। इसलिए कितनी बड़ी चोरी है, जिसमें 84 लाख शरीरों की कैद भुगतनी पड़ती है और 84 लाख बार फांसी पर चढ़ा जाता है। कितनी बड़ी चोरी, आत्मा की चोरी। अपने आप को ठीक न समझना, बड़ी बहुत बड़ी चोरी। एक आदमी कुएं के किनारे पर अपना पजामा धो रहा था, धोते धोते पजामा कुएं में गिर गया। तो वो मंदिर में प्रसाद बांटने आए। किसी ने पूछा, भाई किस उपलक्ष्य में प्रसाद बट रहा है? तो यार कुएं पर पजामा धो रहा था, कुएं में पजामा गिर गया, इसलिए प्रसाद बांट रहा हूं। ये तो नुकसान की बात हुई। नुकसान में कौन प्रसाद बांटता है? करे तुझे क्या पता, बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अगर पजामे में मैं होता तो, पजामा ही कुएं में गिरा है, मैं तो बच गया, इतना बड़ा फायदा हुआ है। लेकिन हम लोग पजामे को तो लिए फिरते हैं और पजामे वाले को कुएं में डाल रखा है। किसी को पूछे तू कौन है? मैं हूं फलाने का बाप, फलाने की माँ। ये क्या हुआ? पजामे का परिचय हुआ। मैं हूं, कौन हूं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। किसका परिचय हुआ? पजामे का परिचय हुआ। तो हम पजामे को लिए फिरते हैं, पेटीकोट को लिए फिरते हैं और झंडा ऊंचा रहे हमारा। भला बताइए, ये कितनी बड़ी चोरी, ये कितनी बड़ी चोरी है कि अपने आप को छिपा लिया, अपने आप को नासमझी के गर्त में फेंक दिया और शरीर को लेकर के अकड़ता फिरता है, तारीफ करवाता फिरता है, पता नहीं क्या क्या करवाता फिरता है। तो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किन्न तेन कृतम पापम चौरेण आत्मा पहारे। आत्मा है तो और तरह का, पर समझ लिया है और तरह का। ये समस्त पापों का बाप जो अज्ञान है, अगर व्यक्ति इसमें फंसा हुआ है तो कौन सा ऐसा पाप है जो इसने नहीं कर लिया। इसलिए मेरे मित्रों, मैं तुम्हें 84 लाख जेल की कोठरियों से निजात दिलाने का ज्ञान बता रहा हूं। मैं तुम्हें 84 लाख शरीरों के माध्यम से फांसी पर जो चढ़ रहे हो
उस फांसी से उतारने का उपाय बता रहा है। ये इतना बड़ा दान है ज्ञान दान, भला इसका कोई बदला दे सकता है? एक बार सिर कटकर भी अगर ये ज्ञान मिल जाता है, किसी को सिर दक्षिणा में देकर ये ज्ञान मिल जाता है। कल की बात है, थोड़ा सा ऐसा ही मूड हो गया, मैंने कहा आदमी कितना लोभी है, वो इस पैसे को, धन दौलत को इतनी बड़ी चीज समझता है, किसी महात्मा के चरणों में जाकर भी वो ये समझता है जैसे भिखारी को पैसे दे रहे, कोई 1 रुपया रख रहा है, कोई 10 रुपया रख रहा है, जैसे किसी सड़क पर बैठे हुए व्यक्ति के सामने पैसा फेंक रहे। लेकिन आप नहीं जानते, महाराजाओं के महाराजा, राजाओं के राजा, जो आत्मज्ञान देकर आपको फांसी से उतरवा देते हैं, 84 लाख फांसियों की जड़ काट देते हैं, उसका आप इस तरह से क्या सम्मान कर रहे हैं? भाई तुम ये अपनी जेब में ही रखो, हमारे को तुम्हारे कुछ नहीं चाहिए, ये तुम अपनी जेब में ही रखो। हमको जो श्रद्धालु है, जो जानता है इस तत्व को, अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए मौजूद हैं। तो हमें क्या जरूरत पड़ी हुई है कि हम 1-1 रुपया, 5-5 रुपया, 10-10 रुपए की बात बेचते रहें, इंतजार करते रहें, और ये लाइन लगा करके लोग जो है ना एक तमाशा बनाएं। इस वजह से हमको जरा थोड़ी सी खिन्नता हुई। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास कोई कमी नहीं, और हमारी जो इच्छा है अपने आप पूरी होती रहती है। माया हमारे चरणों को चूमती है, और किसी इस मंगता और भिखारी की तरह से सड़क पर बैठकर किसी का इंतजार नहीं करती। इसलिए ये जो आपकी परंपरा बनी हुई है, हमने पहले भी कहा था, कहने लगे कि हमारी परंपरा है और महात्मा आते हैं उनका भला हो जाता है, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। नहीं, किसी भी जगह पर हम स्टेज के ऊपर रखे हुए पैसों को या रखने के पैसे के आदि नहीं। इसलिए अगर तुम समझ सकते हो और इस ज्ञान की महिमा जानते हो, तो अपना सिर देकर के भी उर्ण नहीं हो। चली आती है नजरें धूम से दरबार कातिल में, किसी का सिर हथेली पर, किसी के हाथ में दिल। दरबार कातिल जिसमें खुदी को कत्ल किया जाता है, जिसमें अज्ञान को कत्ल किया जाता है, जिसमें जन्म मरण के चक्र को निपटाया जाता है, जिसमें फांसी पर से उतारा जाता है, ऐसा दरबार, ये वेदांत का दरबार, उसमें तो लोग भेंटें ला रहे हैं, किसी का दिल हथेली पर, कोई तो अपने दिल को हाथ में रख के ला रहा है, और किसी ने अपना सिर हाथ पे रखा हुआ है कि हे प्रभु आपने जो दिया है उसका हम कभी ऋण नहीं चुका सकते, ये हमारा सिर आपके कदमों में, ये हमारा दिल आपके कदमों में है, हम क्या दे सकते हैं? तो मेरे मित्रों, उन महान पुरुषों की कृपा का कौन बदला उतार सकता है? हमारी किसी से कुछ मांग नहीं है, अब से नहीं, 25 साल लगातार इस स्टेज पर नहीं, हजारों स्टेजों पर हमने ज्ञान प्रदान किया, और इसके सिवाय हम कुछ देते भी नहीं, यही देते हैं ब्रह्म ज्ञान। किसी को फिट बैठता हो तो सुने, न फिट बैठता हो तो न सुने, लेकिन ये पाठशाला निरंतर आत्मज्ञान प्रचार करने के लिए, लोगों को अंतिम ज्ञान, वेदांत का आखिरी ज्ञान देने के लिए ही ये पाठशाला एक जगह से दूसरी जगह, जिसको हम कह सकते हैं रिवॉल्विंग पाठशाला, ये निरंतर चलती है और लोगों का भला करती हुई हजारों जिज्ञासुओं के इसमें पाठ काटे हैं। इसलिए कहीं तुम ये सोचते हो कि ये थोड़े से धन के बदले में ही ये चीज मिलती है, ये आपका ख्याल, कोई बड़ी बात नहीं है। यूं हमने अपने ज्ञान के प्रचार के लिए अभी एक पुस्तिका निकाली है, 2 पुस्तक कुल 10 रुपए की। आपको 10 रुपया बहुत प्यारा है, उसके बदले में आप 2 पुस्तक ले जा सकते हैं। एक का नाम है सत्संग सुमन, एक का नाम है सत्संग सुधा। आपकी जेब में रहेंगी और जब चाहें आप उसमें से निकाल करके पढ़ सकते हैं। यूं तो मुफ्त भी हमने बहुत पुस्तकें बांटी हैं, लेकिन फिर वो चूर्ण की दुकान पर मिली हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा मूल्य रखा है जिससे कि लोग उसका लाभ उठा सकें। इसलिए आपका 10 रुपया भी कामयाब हो जाएगा। यहाँ रखा हुआ तो आपको कुछ फल देगा नहीं, और सोचेगी स्वामी 10 रुपये हमारे ठग लिए और हमें कुछ दिया नहीं, ऐसा तुम्हें लगेगा। वहां से आप पुस्तक ले सकते हैं, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, आपका मत्था टिक गया अगर ईमानदारी से तो वही काफी। तो इस प्रकार से ये ज्ञान जो समस्त दुखों से छुट्टी देने वाला है, इस ज्ञान का मूल्य कोई कोई समझता है।
क्यों? एक महात्मा किसी बाबा जी के पास बैठता था। बाबा जी कहने लगे, भाई तेरा कल्याण कर दूंगा, ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जिसको पाकर तू दुख से छुट्टी पा लेगा। कहने लगे, गुरु जी अगर ऐसी बात है तो मुझे भी आपकी कुछ सेवा करनी चाहिए, मैं कल को ये ज्ञान लूंगा, कुछ सेवा आपकी करूं। अपनी माँ से कहने लगा, माँ 100 रुपये दे दे। कहने लगी, क्यों, क्या करेगा? कि बाबा जी से ज्ञान लेना। मैंने ज्ञान प्राप्त करके भवसागर से पार होना, और बाबा जी कृपा कर रहे, उनको चाहिए तो कुछ नहीं, पर मैं उनके चरणों में थोड़ी सी दक्षिणा श्रद्धा चढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए 100 रुपये दे दे। माँ बड़ी चालाक थी, हजारों महात्मा देख रखे थे। कहने लगी, मूर्ख कहीं का, मैं तुझे इतना ज्ञान दे दूं, चाहे महाभारत लिख ले, वाल्मीकि रामायण लिख ले, 100 रुपये ऐसे ही आते हैं? कहीं का ठग महात्मा बैठा है, 100 रुपये लेके ज्ञान देगा, चल चल यहाँ से। वो बाबा जी के पास गया और कहने लगे, बाबा जी आप तो बड़े ठग हो। कहने लगे, क्यों बेटा, क्या बात हुई? कि मेरी माँ कहती थी मैं 100 रुपया क्या मुफ्त में ही इतना ज्ञान दे दूं जिससे सारी दुनिया थक जाए, तुम 100 रुपये में थोड़ा सा ज्ञान दोगे? कहने लगे, बेटा एक बात है। उन्होंने एक रत्न उसको दिया, एक हीरा उसको दिया जो कांच के टुकड़े जैसा लगता था। उसको दे के कहा कि इसके बदले में वो जो साग बेचने वाली है उससे 1 किलो साग लिया। उस डायमंड को लेके वो गया और जाके उसको दिया, साग बेचने वाली को, सब्जी बेचने वाली को, और कहा 1 किलो सब्जी इसके बदले में दे दो। देखदार के कहने, चल ठगने आया है, इस कांच के छोटे से टुकड़े से मैं 1 किलो सब्जी दे दूं? चल बच्चे खेल लेंगे, आधा किलो ले जा, चल यहाँ से, ठगने आया है मुझे। कहने लगे, बाबा जी वो तो आधा किलो सब्जी देती है इसके बदले में। अच्छा बेटा नमक वाले के पास चला जा और वहां से कहना कि वो 1 किलो नमक दे दे इसके बदले में। वो नमक वाले के पास गया और नमक वाले ने यूं देख दाख के कहा, ठगने आया है, 1 पाव नमक ले जा, बच्चे खेल लेंगे इस कांच के टुकड़े से, इसका 1 किलो नमक दे दूं? तो कहने लगे, बाबा जी वो तो 1 पाव 1/4 किलो नमक देता है। कहने लगे, बेटा अब इसको तू जौहरी के पास ले जा। ये जौहरी परखने वाले के पास गया तो उसने दिखाया तो उसकी सूरत देखने लगा। बेटा ये कहाँ से लाया है तू? ये तो 9 करोड़ रुपए का है, ये डायमंड, ये लाल 9 करोड़ रुपए का है, कहाँ से मिला है तुझे? भाई मैंने तो ऐसा देखा नहीं आज तक। ले इसके 1 लाख रुपया मुंह दिखाई ले जा, और भाई जब मेरे पे पैसे होंगे तू यहाँ रख जा, पूरे पैसे ले जाना। तो बाबा जी के पास जाके कहने लगे, बाबा जी 1 लाख रुपए तो मुंह दिखाई दिए हैं और 9 करोड़ रुपए का लाल है, वो समय पर देता रहेगा। कहने लगे, समझा बेटा, साग बेचने वाली की दृष्टि में कुल आधा किलो साग इसकी कीमत है, नमक बेचने वाली की दृष्टि में कुल 5 किलो इसकी कीमत है। इसकी सही कीमत तो जौहरी जानता है, अन्यथा तो सब इसको नहीं जानता। वैसे ही ये ज्ञान की मणि, ज्ञान का रत्न, इसको सब्जी बेचने वाले इसका क्या कीमत लगा सकते? नमक बेचने वाले इसकी क्या कीमत लगा सकते? दुनिया का माल बेचने वाले इसकी क्या कीमत लगा सकते हैं? उनके पास क्या कीमत है? लेकिन जो जौहरी है वही जानता है इसकी कीमत। तभी किसी ने कहा है, दलाली लालन की मेरे सांचे गुर ने दई है बताए, दलाली लालन की मेरे सांचे गुर ने दई है बताए, दलाली लालन की मेरे सांचे गुर ने दई है बताए, दलाली लालन। लाल लाल सब कोई कहे सबके पल्ले लाल, लाल लाल सब कोई कहे सबके पल्ले लाल, गांठ खोल पर खा नहीं जा विधि रहे कंगाल, दलाली लालन की मोहे संतों ने दई है बताई, दलाली
लालन की, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तो लाल, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तो लाल। लाली देखन में गई मैं भी होई गई लाल, लाली लालन की, मेरे सांचे गुरु ने गई है बताए दलाली लालन की। लाल पड़ा बाजार में सबकी ठोकर खाए, लाल पड़ा बाजार में सबकी ठोकर खाए। निगुरे निगुरे छोड़ दिगर गए, सगुरों ने लिया है उठार, दलाली लालन की, मेरे सांचे गुरु ने गई है बताए दलाली लालन की। लाल कभी कहता नहीं मुख से अपना मोल, लाल कभी कहता नहीं मुख से अपना बोल। जो कोई आए पार की वो ले जाए हृदय खोल, दलाली लालन की, मेरे सांचे गुरु से गई है बताए, मेरे सांचे गुरु ने गई है बताए दलाली लालन। तो हम तो तुम्हें लाल परखने की विद्या बताते हैं, और सबसे बड़ा लाल कौन सा है? राम लाल, सब में रमण करने वाला लाल, सबकी आंखों से देखने वाला लाल, सबके कानों से सुनने वाला लाल, सबका जान ईमान लाल। ये लाल कितना मूल्यवान है, पर इसको कोई कोई जान सकता है। तो कल भगवान शंकर से हमने प्रार्थना की थी, हे त्रिलोकीनाथ, वो लालों को परखाने वाली जो उमा है, लालों का मूल्य बताने वाली, अपने स्वरूप का बोध कराने वाली जो उमा है, उस समझ, उस धारणा शक्ति को कृपा करके हे गिरीश हमें प्रदान की। हे गिरीश हमारे जीवन के अंदर रोशनी दीजिए, जिस रोशनी में हम अपने आप को पढ़ सकें। दुनिया को पढ़ने के लिए सूरज की रोशनी काफी, दुनिया को पढ़ने के लिए बिजली, चंद्रमा, सितारों की, अग्नि की रोशनी काफी, लेकिन अपने आप को पढ़ने के लिए जो अपने स्वरूप बोध की रोशनी है, जो अपने आप के ज्ञान की रोशनी है, वो रोशनी हमें प्रदान कीजिए, जिसमें हम पढ़ सकें अहम ब्रह्मास्मि, जिसमें हम पढ़ सकें कि मैं त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक चिदानंद रूप शिवोहम शिव, इस ज्ञान को हम पढ़ सकें। आज और आगे बढ़ाते हैं इसी बात को, भगवान शंकर की महिमा को। यान गिर संत हस्ते विभर्ती तवे, हे प्रभु, आपने जो अपने हाथ में धनुष बाण ले रखे हैं पंचानन, इनसे आप उन नासमझ अज्ञानी व्यक्तियों का शिकार करते हैं जो अपने आप को नहीं समझते। जैसे त्रिपुर आपने सुना होगा, त्रिपुर की कहानी। त्रिपुर एक बहुत विचित्र दैत्य था, राक्षस था, और लोग उसके उत्पात से बड़े त्रस्त होकर भगवान शंकर के चरणों में गए और जाकर के प्रार्थना की, है प्रभु इस त्रिपुर से हमारी जान छुड़ाई। तो पिनाकी, एक भगवान शंकर का नाम है पिनाकी, यानी धनुष धारण करने वाला। उन पिनाकी ने कहा ठीक है, भगवान शंकर त्रिपुर को निवृत्त करने के लिए अपने धनुष बाण लेकर उपस्थित। लगातार त्रिपुर के सिपाही जो भी मरे, त्रिपुर उनको उठा के ले जाए और अपने उसके सबसे अंदर वाले कोष्ठ में जो अमृत भरा हुआ था
उसमें ले जाके डाले और सब सिपाही ढूंढे हो गए। भगवान शंकर परेशान हो गए कि इस त्रिपुर को कैसे मारे, जो भी सिपाही मरता है वही जिंदा कर लेता है। तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उनकी मदद की। भगवान विष्णु ने गाय का रूप धारण किया, ब्रह्मा जी उसके बछड़े बने और दोनों त्रिपुर के शहर में घुस गए जैसे बड़ी प्यास लग रही है। गौ माता ने लंबी जीभ निकाल करके बड़ी गहन प्यास का प्रदर्शन किया और बछड़ा भी उसी तरह से उसके पीछे पीछे। होते होते ये हुआ, दोनों गाय बछड़े त्रिपुर के शहर में अंदर से अंदर घुसे चले गए और त्रिपुर गाय को बहुत मानता। वहां जाकर के जब वो अमृत के कुंड के पास पहुंचे तो रखवालों ने भी सोचा गौ माता है बेचारी, थोड़ा सा अमृत पी लेगी तो क्या फर्क पड़ता है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने चटकारे मारे और देखा है तो सारा कुंड पिए जा रहे, फिर डंडे बरसाए, अब क्या हो सकता था। सारा कुंड पी गए और बस फिर इसके बाद में त्रिपुर का कोई सिपाही दोबारा जिंदा नहीं हुआ और भगवान शंकर ने उनका अंत कर दिया। इसलिए भगवान शंकर का नाम है त्रिपुरारी। उनका नाम क्या है? त्रिपुर को मारने से उनको त्रिपुरारी कहते हैं। मेरे मित्रों, ये वास्तविकता, ये कहानी क्या है? अज्ञान ही त्रिपुर और उसके 3 शरीर हैं। कई तो बेचारे ऐसे ढंग से आते हैं चुपके से कि कहीं ज्यादा न सुनना पड़े। बोलो सच्चिदानंद। ज्यादा सुनेंगे तो कल्याण हो जाए। ध्यान दीजिए, तो वो जो त्रिपुर हैं वो कौन है? अज्ञान ही। और 3 पुरुष के कौन कौन से हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये त्रिपुर है। भगवान शंकर कौन है? ज्ञान है। परंतु ये ज्ञान कामयाब नहीं हो रहा क्योंकि अंदर मल दोष और विक्षेप दोष पड़ा हुआ है। इसलिए ज्ञान के बाण लगते नहीं और थोड़े से लगते हैं तो फिर उनका इलाज जल्दी हो जाता है, घाव भर जाते। इसलिए विष्णु भगवान भक्ति रूप से और ब्रह्मा जी निष्काम कर्म रूप से जब अंदर प्रवेश करके मल विक्षेप के इस कुंड को पान कर जाते हैं और केवल आवरण शेष रह जाता है तो भगवान शंकर बड़े आराम से तीनों पुरों को निबटा देते हैं। तो भगवान शंकर का नाम आपने क्या सुना? त्रिपुरारी। तो उनके हाथ में धनुष बाण है, पर किसके लिए है वो धनुष बाण? जो कि अज्ञानी है, नासमझ हैं, उनके लिए भगवान शंकर भाले हैं। और जो ज्ञान की ओर चल रहे हैं उनके लिए भोले हैं। जो ज्ञान के पथ पर भगवान शंकर की बात सुन रहे हैं उनके लिए भोले हैं, पर अज्ञानी लोगों के लिए भाले हैं। ऐसे भोले भाले भगवान शंकर उनसे प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे हाथ में ये जो महिमा है बाणों की, लोगों को मारने के लिए होगी, लेकिन हमारे लिए तो इस स्तवन की चीज है। इससे हम आपको पिनाकी कहते हैं। हमारे पिताजी के हाथ में यदि बंदूक हो तो हमें डर नहीं लगता, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं है। हमारे पिताजी के हाथ में बंदूक हमारे शत्रुओं के लिए है। वैसे ही भगवान शंकर के हाथ में जो धनुष है, बाण है, उससे हमको बिल्कुल डर नहीं लग रहा, क्योंकि वो अज्ञान को मारने के लिए हैं, जिज्ञासु की विघ्न बाधा को हटाने के लिए हैं। इसलिए हम स्तवन की चीज समझते हैं, हम स्तुति करते हैं। धन्य हो पिनाकी, धन्य हो धनुषधारी, धन्य हो त्रिशूलधारी, क्योंकि ये सब हमारे लिए नहीं है। हम स्तुति करते हैं और क्या कहते हैं? शिवा गिरित्र काम गुरु। आपके पास में एक चीज और भी तो है भोले बाबा। बोले कौन सी? शिवा, ब्रह्म विद्या, वो भी तो है ना। जहाँ त्रिशूल आपके हाथ में है, जहाँ धनुष बाण आपके हाथ में है, वहाँ ब्रह्म विद्या भी आपके हाथ में है। इसलिए हे गिरित्र, हे पर्वत के रक्षा करने वाले, हे विश्वास रूपी पर्वत के रक्षा करने वाले, आप कृपा कीजिए। और ये जो शिवा है ना, आपकी कल्याणकारिणी शक्ति ब्रह्म विद्या, इसको हमारे प्रति प्रेरित कर।
इसको हमारे प्रति प्रेरणा देकर हमें ब्रह्म ज्ञान कराओ। और मां हिंसी पुरुषम जगत, हे त्रिलोकीनाथ, इस जगत में ये विराजमान जो पुरुष है, मनुष्य शरीर में यात्री आया है, इसको मारो मत, इसको तार दो। दो बातें हैं भगवान शंकर में, मार देंगे या तार देंगे। जो ज्ञान के रास्ते पर चलेगा उसको तार देंगे, जो भक्ति प्रेम के रास्ते पर चलेगा उसको तार देंगे, और जो उल्टे रास्ते पर चलेगा उसको मार। इसलिए मां ही उसी पुरुषम जगत, हे त्रिलोकीनाथ, इस जगत में जो पुरुष है ना, पुरी में शयन करने वाला, आपको जानने के लिए जिज्ञासु रूप से आया है, उसका हनन मत कीजिए, उसको ब्रह्म विद्या देकर के संसार के दुख से पार उतार दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद है। और जिनको पुस्तक लेनी हो वहाँ रखी हुई, वहाँ से ले सकते हैं। कल भी परसों भी जब चाहे तब आइए। अब मैं आपको भजन सुनाता हूँ और फिर भजन सुन के आगे का प्रोग्राम आपके सामने आएगा और आप कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। मुझे तो अपना घर मिल गया, मुझे तो अपना घर, मुझे तो अपना घर मिल गया, मुझे तो अपना घर मिल गया, मुझे तो अपना घर मिल गया, मुझे तो अपना घर मिल। जिसे समझता था घर अपना, घर अपना, वो निकला एक रात का सपना, वो निकला एक रात का सपना। नींद खुली हिल गया, मुझे तो अपना घर मिल गया, मुझे तो अपना घर। दीवारों का काम नहीं है, दीवारों का काम, दरवाजा कोई काम नहीं है, दरवाजा कोई काम। खुला खुला मिल गया, मुझे तो खुला खुला मिल गया, मुझे तो अपना घर मिल गया, मुझे तो अपना घर। अपने घर में राज है अपना, अपने घर में राज है, मन की कोई नहीं कल्पना, मन की कोई नहीं कल्पना। तो मन मेरा खिल गया, मुझे तो मन मेरा खिल गया, मुझे तो अपना घर मिल गया, मुझे तो अपना घर। अपना सुनो बोलो क्या सजनी, अपना सुनो बोलो क्या। अब तो बीती दुख की रजनी, अब तो बीती संकट सब टल गया, मुझे तो अपना घर मिल गया, मुझे तो अपना घर मिल गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सानि देव सवितुर्दुरे दानि बदासुव, यद्भद्रां तनासुव।
शंकराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सीताराम 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 हरे सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम। कहरवा रखो कहरवा। सीताराम 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 हरे सीताराम 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 हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम। सीताराम 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 हरे सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम। सीताराम 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 हरे सीताराम 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 हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम। एक घड़ी आधी से पुनिया एक घड़ी आधी से पुनिया तुलसी संगत सादगी हरे कोटि अपराध तुलसी संगत सादगी हरे कोटि अपराध। सीताराम 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 हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम। घन यौवन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर घन यौवन उड़ जाएंगे जैसे उड़े। नारायण हरि को भजो क्यों चाटो जग धूर नारायण हरि को भजो क्यों चाटो जग धूर। सीताराम 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 हरे सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम। राम राम कहते रहो जब लग घट में प्राण राम राम कहते
कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। सीताराम 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 हरे सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 हरे सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम। सीताराम 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 हरे सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम। सास सास पे राम कहे वृथा सास मत खोई, सास सास पे राम वृथा सास मत खोई। ना जाने या सास को आवन हो न हो, ना जाने या सास आवन हो न हो। सीताराम 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 हरे सीता। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे। दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को दूजे की भगवान, नारायण एक मौत को दूजे की। सीताराम 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 हरे सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम। तुलसिया संसार में कर लीजिए दो काम, तुलसिया संसार में कर लीजिए दो। देने को टुकड़ा